जातीय गणना या जाति आधारित गणना, ये कास्ट बेस्ड सर्वे, इसको लेकर के कई नाम दिए गए, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा था कि आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्या इसके लिए कोई कानून बनाए गए थे। आखिरकार आज फैसला आ ही गया, अंतरिम रोक लगा दी गई। हमारे साथ अभिनव श्रीवास्तव जी। अभिनव जी, ये जो पूरा आदेश आया है, इसमें जो हमने पढ़ा आदेश पे, वो ख़ास तौर से लिखा हुआ था कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल होता, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इसे शेयर किया जाता और राइट टू प्राइवेसी जो है वो उसका उल्लंघन होता। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? इसमें सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं था, मुद्दा ये भी था कि राज्य सरकार को इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है या नहीं, या जिस तरीके से इस जनगणना को किया जा रहा था वो कॉन्स्टिट्यूशनली या फिर लीगली परमिसिबल है या नहीं है। पर्पस या फिर ऑब्जेक्ट या उद्देश्य के बारे में जहाँ तक बात है, तो राज्य सरकार के द्वारा किसी सूचना के द्वारा यह बताया ही नहीं गया कि क्या उद्देश्य है इस जनगणना के पीछे। तो वैसी स्थिति में अगर ये पूरे जो यहाँ की जनसंख्या है उसका अगर डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, वो अलग अलग पैरामीटर्स पे जो अलग अलग हेड्स हैं उनके अंतर्गत की उनकी उम्र कितनी है, उनका आय कितना है, कितने लोग उनके घर से बाहर रहते हैं और बहुत सारी और भी जो सूचना है, तो उसके आकलन करने के बाद से ऐसा ये चांस बहुत प्रबल है कि उसको किसी बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर उनके हाथ में ये डेटा जाता है तो वो पॉलिटिकली जो भी आगे कुछ होता है कार्रवाई, तो जो डेमोक्रेटिक एथोस जो हैं उनके खिलाफ मोटिवेट करने के लिए या फिर उसका गलत तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो खाली एक टिप्पणी है। बाकी जो हम लोगों के द्वारा जो मुख्य मुद्दा वहाँ पे उठाया गया था वो यह था कि राज्य सरकार को इस संबंध में ऐसी कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। सेंसस जो है वो केंद्रीय जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अधिकार के अंतर्गत आता है लिस्ट 1 के मुताबिक। सरकार ने बीच में ये हमेशा कहा कि ये जातीय जनगणना नहीं है बल्कि जाति आधारित गणना है। तो आप क्या ये सरकार अपनी बात को समझाने में सफल नहीं हो पाई या दोनों इंटरलिंक था? अब वो कहते हैं कि गणना है, वो जो गिनती कर रहे हैं वो जनों का है, तो वो जनगणना हो गया। आप कौन सा संज्ञा इस्तेमाल करते हैं वो शायद मैटर नहीं करता है। वो जो करने की कोशिश कर रहे थे, जो एग्जैक्ट जो एक्सरसाइज था, अगर उसको हम लोग देखेंगे तो उसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है किन्हीं को। वो एंटायर पॉपुलेशन का जो भी कुछ उनके संबंध में सूचना है उन सबों का आकलन कर रहे थे। तो ये जनगणना शब्द का इस्तेमाल शायद नहीं किया गया है, लेकिन जो गणना कर रहे हैं उसमें वो किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। जो सेंसस होता है वो शायद यही एक्सरसाइज होता है जिसमें जो एंटायर पॉपुलेशन है उसके डेटा को कलेक्ट किया जाता है या फिर उसको उनकी गिनती की जाती है कि कितने लोग हैं। इस अंतरिम रोक को क्या यह माना जाएगा कि बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है और इससे आगे उनके लिए बहुत मुश्किलें हो सकती है इस मामले में? अब मुश्किलों के बारे में कहना अभी उचित नहीं होगा क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है उच्च न्यायालय के समक्ष। लेकिन हाँ, ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो हमारे मुताबिक बिल्कुल नहीं असंवैधानिक था। जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने ये संवैधानिक जो उल्लंघन हुआ है जिन अनुच्छेदों का, उसको ये रेस किया था और माननीय उच्च न्यायालय ने उसको संज्ञान में लेते हुए ये पाया कि राइट टू प्राइवेसी जो है यहाँ के जो नागरिक हैं उसका उल्लंघन हो रहा है और उसके अंतर्गत ये अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जिसे राज्य सरकार को ये जो ऑनगोइंग एक्सरसाइज है उसको तुरंत प्रभाव से रोकने का आदेश दिया गया है। और जो भी डेटा अभी तक वो आकलन खर्च जो भी उन्होंने कलेक्ट किया था उसको किसी के साथ शेयर करने से मना कर दिया गया। 3 जुलाई को अब अगला यह फैसला होगा या फिर अगली सुनवाई होगी? 3 जुलाई को फिर से मैटर पोस्ट किया गया है। उस दिन अब बहस होगा आगे। अब बहस में कितना समय लगेगा ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो फिर से फर्दर बहस के लिए 3 जुलाई को मैटर को पोस्ट किया गया है। एक आखिरी सवाल, आप है तो एडवोकेट, लेकिन क्या आपको लगता है कि चुनाव के वक्त में इस तरह से जो एक्सरसाइज की जा रही थी जाति आधारित गणना की, तो वो कहीं ना कहीं चुनाव से रिलेटेड था? पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो ये था ही। पॉलिटिकली मोटिवेटेड इस वजह से था कि अगर राज्य सरकार किसी नीतिगत निर्णय के साथ ऐसा कर रही थी तो राज्य सरकार को जो पर्पस है वो पहले डिस्क्लोज करना था। उन्होंने कोई पर्पस नहीं बताया। वो किस लिए ये डेटा कलेक्शन कर रहे हैं इसको किसी को आज तक किसी को इस बात की जानकारी नहीं है। वो कहते हैं कि इस डेटा के आधार पे वो वेलफेयर स्कीम्स बनाएंगे। कौन सा वेलफेयर स्कीम बताएंगे? वेलफेयर स्कीम्स के लिए आर्टिकल 15(4) में 16(4) में उनको ऑलरेडी अधिकार है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे कमीशन है, जो बैकवर्ड कमीशन है या फिर एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन है या फिर आपके जो शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, वो कमीशन ऑलरेडी फंक्शनल हैं। इस तरीके का डेटा को वो लेंगे और किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ये उनके द्वारा बताया जाना था। जब वो ये नहीं बता पाए किस तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ का नागरिक होने के नाते और जिस तरीके से हम लोगों को आम जो यहाँ पे जैसा कुछ होता है जिसकी जानकारी है उसके आधार पर ये एक इनस्केपेबल डिडक्शन है कि उसको लगता है कि कैसे इस्तेमाल। इस रोक के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है? अब वो उनके विचार के लिए है। मेरे मुताबिक चूंकि 3 जुलाई को ही मैटर फिक्स्ड है तो ये बताना उचित मेरे लिए, जैसे इसके ऊपर टिप्पणी के पास ये अधिकार है सुप्रीम कोर्ट जाने का इस मैटर में अभी 3 जुलाई के पहले? वो किसी भी आदेश के खिलाफ जा सकते हैं। ये अंतरिम आदेश है। अगर उनको ऐसा लगता है कि इस अंतरिम आदेश से उनको कुछ बहुत उनका जो अधिकार है या फिर जो पावर्स हैं गवर्नमेंट के वो कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं तो वो जा सकते हैं।
आपने सुना अभिनव श्रीवास्तव को, ये साफ स्पष्ट दो शब्द कि ये जो जाति आधारित गणना थी इस पर रोक लगा दी गई है अंतरिम आदेश के तहत, और साथ ही सेंसरशिप भी, यानी जिस तरह से डेटा कलेक्ट किया गया है, जो आंकड़े आए हैं जाति आधारित गणना के दौरान, उसे आप किसी भी कीमत पर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, यानी राजनीतिक इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।